ठीक है, चलिए तो हम लोग अभी इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम सब फॉर्म कर लिए बाबू, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एंड व्हाट पॉलीगॉन। ये चैप्टर हमने आज इनिशिएट किया है, हमने शुरुआत किया है। इसी चैप्टर पर हम लोग को भी काम करना है। चैप्टर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एंड पॉलीगॉन। सबसे पहले तो हमें जानना यह है कि ट्रेपीजियम होता क्या है। ट्रेपीजियम के बारे में बहुत पहले पाया था आपको। ट्रेपीजियम एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका एक पेयर अपोजिट साइड का सिर्फ पैरेलल होगा। बोलो, इस क्वाड्रिलेटरल के एक पेयर अपोजिट साइड के कौन कौन है? एडी भी है, डीसी भी है, एबी भी है और डीसी भी है। बट ये दोनों आपस में पैरेलल है क्या? नहीं। पैरेलल कौन है? एबी और बीसी। इस दोनों को कहेंगे पैरेलल साइड, ठीक है। और जो पैरेलल नहीं है वो कौन है? एडी और बीसी। इस दोनों को बोलते हैं नॉन पैरेलल साइड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? नॉन पैरेलल साइड, जो पैरेलल नहीं है। तो इसी ट्रेपीजियम का हमें एरिया निकालना है। ऐसे हम लोग को प्रूफ करना है, जो वो ये प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है आंसर। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एबीसीडी का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, हाफ इंटू सम ऑफ व्हाट? पैरेलल साइड। और पैरेलल साइड के बीच एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिखाई पड़ रहा है, इसको हाइट बोलते हैं, इंटू हाइट करते हैं। मतलब कि किसी ट्रेपीजियम का जब भी एरिया निकालना हो तो उस दोनों ट्रेपीजियम के जो पैरेलल साइड्स हैं उसको जोड़ना है, हाफ से गुना करना है और फिर गुना करना है किससे? उसके हाइट से। हाइट किसके बीच होना चाहिए? हाइट दो लाइन जो आपस में पैरेलल है उसके बीच होना चाहिए। हाइट अगर हमने बी लिया तो भी सही है। हाइट अगर यहां से लेते ए एफ तो भी हाइट है। हाइट मींस परपेंडिकुलर होगा, वो भी क्या है? सही है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि जो हमने हाइट लिया है, जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है, जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, क्या वास्तविक में ये दोनों परपेंडिकुलर आपस में इक्वल होंगे? बिल्कुल होंगे। पटरी देखो, पटरी दो पटरी है, पटरी हमेशा आपस में पैरेलल, जहां ट्रेन चलती है उस पटरी के बीच में एक स्लैब सीमेंट का या लोहा का या लकड़ी का रखा होता है, नहीं, जो पटरी को धंसने से रोकता है। जितना हैवी ट्रेन है, मान लो बारिश पड़ी है तो मिट्टी बहुत गीला हो गया वहां, तो धंसे नहीं ट्रेन दबाए तो उसको रोकने का काम करता है कौन? उसके बीच जो रखते हैं हम लोग है लकड़ी या लोहा या सीमेंट का, कंक्रीट, उसे कहते हैं स्लीपर। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? स्लीपर्स बोलते हैं। क्लास 9th में आपको पढ़ना है फिजिक्स में, व्हाई स्लीपर्स आर प्लेस्ड इन बिटवीन द ट्रैक्स ऑफ रेलवे। रेलवे ट्रैक्स के बीच हम लोग स्लीपर्स को रखते हैं इक्वल डिस्टेंस पर, क्यों? ठीक है, तो वही काम बोलोगे, क्योंकि यहाँ अगर रेलवे ट्रैक्स बहुत हैवी होता, भारी होता है, और मान लो बारिश हुई है, मिट्टी थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा तो मिट्टी में वो पटरी धंस जाएगा। पता होता पटरी ना, जब धंस जाएगा पटरी के अंदर, मिट्टी के अंदर धंस जाएगा पटरी, तो एक्सीडेंट होने की संभावना होगी। इसीलिए हम लोग स्लीपर्स रखते हैं ताकि वो धंसे नहीं। तो जितना भी स्लीपर्स उसके बीच से क्या सबकी लंबाई सेम नहीं होती है? लंबाई सेम होती है। इसका मतलब ये लंबाई किस रूप में काम कर रहा है? ये लंबाई तो हाइट के रूप में काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। मतलब कहेंगे हम लोग कि किसी भी दो लाइंस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगा अगर वो दो लाइन आपस में क्या होगा? पैरेलल, ठीक है। अगर वो दो लाइंस आपस में पैरेलल होगा तो दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? सेम होगा, ठीक है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को प्रूफ करेंगे कैसे हम लोग अभी इस पर काम करेंगे। इस फॉर्मूला को आप और क्या कर सकते हो? एरिया ऑफ एबीसीडी इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड को लोग क्या कहेंगे? एबी प्लस डीसी कहेंगे ना, और हाइट को एच। ये प्रूफ करना है, सब लिखिए उसमें 10 पहले इसको।
देखिए, तो किसी भी दो लाइंस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, सेम होता है। अभी नोट क्लियर नहीं करना आ गया तो ई भी होगा, ये सब क्या सेम ही होगा ना। अगर मैं हाइट यहां से ड्रॉ करता, किस पर ड्रॉ किया, किस पर ड्रॉ किया, ए बी को प्रोड्यूस करने के बाद ड्रॉ किया। ई एच है, ई बी एच ही होगा, ये भी एच, ये भी एच, ये भी एच और ये भी क्या एच होगा, इसको भी एच करो। अब जिसकी जरूरत नहीं है उसको मैं मिटाऊंगा, आपको फिर से फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। मैं देखता हूं ये ध्यान से नोट नहीं करना मुझे, सब एच ही है ना, सब हट गया, ठीक है, सब बिल्कुल हट गया। हमने प्रूफ करने के लिए क्या किया, ज्वाइन किया इसी को, CMB परपेंडिकुलर है किस पर, AB प्रोड्यूस्ड पर, नहीं AB प्रोड्यूस्ड पर। देखो एक ट्रायंगल होता है, एक ट्रायंगल होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल उस ट्रायंगल को बोलते हैं जिसका हर एक एंगल 90 से कम हो, हर एक एंगल के 90 से कम हो। हाइट तुम ड्रॉ करो, हाइट को, हाइट इसके अंदर आता है हमेशा, 90 है अंदर में है ना, ये हाइट भी 90 इसके अंदर ही है, ये हाइट इसके अंदर ही होता। लेकिन कोई ट्रायंगल अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल नहीं है, मान लिया जाए मैंने एक ट्रायंगल यूं इस तरह ड्रॉ किया, ड्रॉ कर ली, इसका हाइट बोलो, इसका हाइट कहां है, इस ट्रायंगल का हाइट जो है इस ट्रायंगल के बाहर में है, बाहर में कि नहीं है। तो जब ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज मींस जब कोई एक एंगल 90 से बड़ा हो गया, जब कोई ट्रायंगल का कोई भी एक एंगल 90 से बड़ा हो गया, दैट मींस ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, तो उसका हाइट हमेशा उसके क्या होगा, बाहर होगा, ठीक है। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का हाइट जो होगा उस ट्रायंगल के बाहर होगा, जबकि एक्यूट एंगल ट्रायंगल का हाइट उसके अंदर होगा। कोई प्रॉब्लम भी नहीं उसमें नहीं। और ये ट्रायंगल ध्यान देना, ABC पर है ना, ABC ट्रायंगल का हाइट ये हो गया ना, ठीक है, नहीं हो गया। अरे ट्रायंगल का ये एंगल 90 का नहीं है, वो 90 से इतने होता ना, 90 से बढ़ गया, ये 90 से बड़ा हाइट, इसका हाइट इस ट्रायंगल के बाहर हो गए। हमने ज्वाइन किसे किया, ज्वाइन किया इसी को, हमने ज्वाइन किसे किया, हमने ज्वाइन किया इसी को। कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। चलिए अब शुरुआत करता हूं फिर। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसीडी, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम एबीसीडी। क्या इस एबीसीडी ट्रेपेजियम को दो ट्रायंगल का एरिया कर सकते हैं? एक है ट्रायंगल ADC का एरिया और दूसरा है ट्रायंगल ABC का एरिया, सही है। देखो ADC का एरिया में अगर ABC का एरिया जोड़ देंगे तो पूरा ABCD का एरिया मिल जाएगा ना, नहीं मिल जाएगा? वही क्या है ADC का एरिया, ADC दिखाई पड़ रहा है तो ADC का एरिया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड ना, दैट मींस कौन, नहीं सॉरी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट पॉइंट एंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कौन हो गया इसका, ADC का बेस कौन हो गया, DC हो गया ना, DC इंटू हाइट कौन हो गया, H, सही है। प्लस फिर इस ट्रायंगल ABC का एरिया, ABC बोलो हाफ इंटू बेस भी हो गया इसका, बेस एक हाइट कौन हो गया, CM भी क्या है, H। कोई प्रॉब्लम किसी को? इन दोनों में हाफ बाहर निकालेंगे, बचा क्या हमारे पास, DC प्लस व्हाट AB, बाहर में और क्या बच गया, H। अरे हाफ को बाहर निकाले, H को बाहर निकाले, बचा अंदर में DC प्लस AB, सही है। दैट मींस ट्रेपेजियम का एरिया प्रूफ हो गया ना, हाफ इंटू ये क्या है, DC प्लस AB, पैरेलल साइड नहीं है, का सम इंटू क्या हो गया, हाइट। दैट इज हम लोग कर सकते हैं
एरिया ऑफ एरिया मीन्स एरिया एयर शॉर्ट करते हैं ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू व्हाट सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू व्हाट हाइट। सही है, ये हम लोग का प्रूफ यहां से हो गया। कोई ट्रेपेजियम का एरिया कैसे प्रूफ होगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। ठीक है, फाइन प्रॉब्लम क्यों नहीं बोलोगे, इस तरह से लिखिए। हाइट को कॉमन दिए। Two parallel sides of a trapezium are of length 27 cm and 19 cm respectively। बात नहीं, and distance between them is 14 cm। Then find area of trapezium। दूसरा है फिर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम को शॉर्ट में ट्रैप करते हैं, इज 352 cm स्क्वायर एंड डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स इज 16 cm। फुल स्टॉप। If one of the parallel sides of length 35 cm, find other side। Next है फिर the parallel sides of a trapezium are 25 cm and 13 cm। It's non-parallel। Sides are equal, comma each being 10 centimeter। Full stop। Find area of trapezium। टाइप का बहुत सा क्वेश्चन मिलेगा आपको, बनाना है। चलिए फर्स्ट नंबर सबका में बनना चाहिए। फर्स्ट बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सभी ध्यान पूर्वक यहां देखोगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, फर्स्ट काफी आसान है, सेकंड बन जाएगा आपको, थर्ड भी बनने वाला क्वेश्चन है। फर्स्ट में निकालना क्या है आपको, दो पैरेलल साइड ट्रेपेजियम का दिया हुआ 27 और 19। दो पैरेलल साइड है ना, दो पैरेलल साइड क्या है 27 और 19। और उसके बाद दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ, डिस्टेंस बिटवीन देम है ना, दोनों के बीच का डिस्टेंस 14। डिस्टेंस मतलब दो लाइन पैरेलल है, उसके बीच का डिस्टेंस क्या हाइट हो गया, नहीं हो गया। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को कहोगे हाफ इंटू, सही है, सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड की लंबाई कितनी है 27 और 19, जोड़ देंगे, इंटू हाइट कितना दिया हुआ है 14, सही है। काटेंगे 2 7 14 कट गया, 27 प्लस 19 46, 46 गुना 7 कर लेंगे, 7 6 42 2 4 28 4 32 322 cm स्क्वायर जो आंसर।
सीएम स्क्वायर जरूर लगाओगे, क्योंकि एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर ये सब में होगा, क्योंकि यहाँ सब सीएम है ना, सीएम स्क्वायर, और यहाँ सब का मीटर, मीटर का स्क्वायर लिखते हैं। तो फर्स्ट बन गया। सेकेंड नंबर पर ध्यान देना, फिर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, या ट्रेपीजियम का एरिया दिया हुआ है ना, ट्रेपीजियम का एरिया 352 दिया गया है। डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, दो लाइन जो पैरेलल उसके बीच का डिस्टेंस हाइट होता है ना, हाइट भी दिया हुआ कितना 16, लेकिन पैरेलल साइड में बस एक ही पैरेलल साइड की लंबाई दी गई 25, तो दूसरा पैरेलल साइड क्या निकालना है ना। मतलब दोनों क्या इसका हुआ, मतलब आपके पास एक ट्रेपीजियम दिया गया है, उस ट्रेपीजियम का एक पैरेलल साइड कितना है 25, दूसरा क्या है पता नहीं, निकालना है। हाइट क्या दिया हुआ इसका, हाइट कितना है 16, और एरिया क्या दिया 352, एरिया कितना दिया हुआ इसका 352, एरिया गिवन है, हाइट गिवन है, एक पैरेलल साइड गिवन है, तो नेक्स्ट निकालना क्या होगा, ठीक है। ध्यान दिया सभी, बोलो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम का एरिया कितना होगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू व्हाट, हाइट हो। ट्रेपीजियम का एरिया कितना दिया हुआ है 352 बराबर हाफ इंटू, ठीक है, हाफ इंटू कर दिए। अब है सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है, लेकिन उस पैरेलल साइड में आपके पास दो में से एक ही दिया हुआ है ना, बोलो एक की लंबाई कितनी दी गई है 25, दूसरा पता नहीं हम लोग को ना, क्या मान लेंगे इसको, x मान लेते हैं, निकालना है x मान लीजिए। हाइट कितना दिया हुआ है 16, सही है, नहीं हो गया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड 25 प्लस x निकालना है ना, हाइट कितना है 16, 2 से काटेंगे इसको, 2 8 16 कटेगा, 8 से काटेंगे इसको, देखो 352 बाय कितना 8 बराबर कितना 25 प्लस कितना x, सही है, 8 चौक 32, 3 बचा 32, फिर 8 चौक 32, कितना आया 44 ना, 44 किसका मान आया 44 बराबर कहोगे 25 प्लस x, तो x का मान कितना मिल गया हम लोग को 44 माइनस 25 आ गया, 44 में 25 घटा कितना बचेगा 19 बचेगा ना। इसका मतलब x मींस नॉन पैरेलल साइड का एक और पार्ट कितना, वो कितना 19 है, ये 25, ये कितना होगा 19, सही आ गया ना, ठीक है, ये 25 तो ये कितना होगा, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर भी आसान था, थर्ड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो सिखाना पड़ेगा। 52 बहुत आसान सुनना है, नोट पे लिखो ना, पैरेलल साइड ट्रेपीजियम है, एक ट्रेपीजियम तो बना लिया, इस ट्रेपीजियम का पैरेलल साइड कितना है 25, और फिर अब जो बड़ा था उसको 25 ले लिए, जो छोटा था उसको क्या ले लिए 13, सही है, कोई प्रॉब्लम किसी को, छोड़ो उसको। जो बड़ा था वो क्या लिया मैंने, जो बड़ा था उसको 25 लिया, और जो स्मॉल था उसको क्या लिया मैंने 13 सेंटीमीटर लॉन्ग शामिल कर दिया। उसके बाद कहा गया नॉन पैरेलल साइड, जो साइड पैरेलल नहीं है, एबीसीडी अगर मान लो ट्रेपीजियम है ये, आप चाहें इसको पीक्यूआर भी मान सकते हो, सही है वो भी पीक्यूआरएस, नॉन पैरेलल साइड जो पैरेलल नहीं है, एडी और बीसी, ये दोनों नॉन पैरेलल साइड्स क्या दिया हुआ है इक्वल, और किसके इक्वल है 10, मतलब 10 cm ये भी है एडी भी, और 10 cm कौन है बीसी, तो निकालना है क्या आपको एरिया इसका, हाइट नहीं है, हाइट बिना बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। सुनो बात को, मेरी बात को क्या बोल रहे हैं, बिना हाइट में बना ली, हाइट निकालना पड़ा होगा ना, पता है बन गया, समझो भी कुछ क्या बोल रहे हैं।
इसका मतलब ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला आप पढ़े हैं हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड की लंबाई तो यहाँ दी गई है, नहीं दी गई है 13 और 25, बट हाइट नहीं है, बिना हाइट के बने आगे। सवाल ये हाइट निकालना पड़ेगा। हाइट निकालने के लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, और कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाए इस पर सभी गौर कीजिएगा। बहुत सिंपल है, देखिए ध्यान दे रहे हो। मतलब हमने क्या किया, ड्रॉ किया, तो वो पैरेलल साइड दिया हुआ है, हाइट हमें निकालना है बस। ड्रॉ किया परपेंडिकुलर बीएम ऑन व्हाट, डीसी। बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने अपने मन से, जिस परपेंडिकुलर को ड्रॉ किस पर किए हैं, डीसी पर ड्रॉ किए है ना। ड्रॉ बीएम परपेंडिकुलर ऑन डीसी, ड्रॉ कर लिए, क्या ड्रॉ कर लिए ना। चलो उसके बाद एक काम और किया कि आल्सो ड्रॉ, साथ ही साथ मैंने ड्रॉ किया बी एन पैरेलल टू एडी। एक लाइन ड्रॉ किया हूं, सबको साफ दिख भी रहा होगा। बी एन ड्रॉ किया हूं ना, बी एन जो किसके पैरेलल है, जो पैरेलल ड्रॉ किया है एडी। कोई प्रॉब्लम किसी को? चलो बी एन एडी के पैरेलल हमने ड्रॉ किया, ए बी पैरेलल दिया हुआ है किसके, डीसी के। जब ए बी पैरेलल डीसी के है तो ए बी पैरेलल डीएन के भी नहीं कहोगे। ये दो हाथ आपस में पैरेलल है, इसका इतना सा भाग भी उसके पैरेलल है नहीं है। बहुत बड़ी पटरी आपस में पैरेलल है, काट देंगे उसको तो भी थोड़ा भी इसके पैरेलल होगा। ये पूरा लाइन इस पूरे के पैरेलल है, तो ये पूरा लाइन का एक टुकड़ा डीएन के होगा पैरेलल, ठीक है। बोलो ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, क्या बन गया ये, तो बन गया ये पैरेललोग्राम ना। सो ए बी एंड डी इज व्हाट, ए पैरेललोग्राम। हम सब जानते हैं कि किसी भी पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स क्या होता है, सेम होता है। एज वी नो अपोजिट sides of a parallelogram are what, same। that means कहोगे ए बी किसके इक्वल होगा, डीएन के। कोई प्रॉब्लम? ए बी किसके इक्वल होगा, डीएन। ए बी किसके इक्वल होगा, डीएन के। ए बी का मान कितना है, 13। इसका मतलब डीएन का मान भी कितना हो गया, तो ए बी का मान 13 तो डीएन का मान भी कितना हो गया, 13 नहीं हो गया। ए बी का मान 13 तो डीएन का मान भी 13 हो गया। उसके बाद एडी, एडी किसके इक्वल होगा, बीएन के। तो एडी का मान 10 तो बीएन का मान भी कितना हो गया, 10। एडी का मान 10 तो बीएन का मान भी कितना हो गया, 10। तो बीएन भी 10 हो गया। अब बीएन 10 हो गया, ध्यान देना, बीएन 10 हो गया तो हम लोग कहेंगे ट्रायंगल बी एन सी बन गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। नहीं बन गया, नहीं बना जी। अरे बीएन 10 आ गया ना, ई 10, ये पूरा कितना हो गया, 13। ये कितना हो गया पूरा, 12 नहीं हो गया। चूंकि आप जानते हैं ना ये पूरा 25 है, 25 में 13 गया, 12 बचेगा। देयरफॉर एनसी कितना हो गया, तो एनसी को कहोगे 25 माइनस 13, दैट मीन्स 12 सेंटीमीटर। सही है, एनसी का मान मिलेगा कितना, 12 सेंटीमीटर। चलो एनसी मिल गया आपको, ये 10 जान रहे हो, ये 10 जान रहे हो, तो अब 12 का आधा कितना होगा, 6। चूंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो हाइट होता है वो बेस को 2 इक्वल भाग में काटता है, ठीक है। इसका मतलब हम लोग कहेंगे देयरफॉर एन एम, एन एम कितना हो गया, इक्वल टू 12 का आधा 6, ठीक है। जब ये 6 मिल गया, अब आएंगे हम लोग राइट ट्रायंगल में। इन राइट ट्रायंगल बी एंड एम दिखाई पड़ रहा है ना, बी एंड एम राइट ट्रायंगल में आएंगे, जहां बी एम को कहेंगे अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर, 10 नहीं 10 का स्क्वायर माइनस एन एम, एन एम मतलब 6 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100, 6 का स्क्वायर 36, कितना होगा रूट 64 का रूट कितना होगा 8 सेंटीमीटर। मतलब बीएम का मान क्या मिल गया हम लोग को, 8। बीएम हाइट है ना,
देयरफॉर क्या मिल जाएगा एरिया हम लोग को, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD इज हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड मींस 13 प्लस 25, सही है। 13 प्लस ये पूरा 25, 13 प्लस 25 इनटू हाइट क्या निकाला वेस्ट, हाइट BM में 8 निकाले ना, 8 काट लेंगे इसको, 4 नहीं 8, 13 25 38, 38 चौक 8 चौक 32, 2 3 12 3 15 cm स्क्वायर इज योर आंसर। एक बार फिर सुन लोगे, ट्रेपेजियम में एक कंस्ट्रक्शन की है, पहले हाइट ड्रॉ की है, हाइट निकालना था हमको, और एक लाइन ड्रॉ की है, इसको पैरेलल इसके पैरेलल, जब ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल होगा तो बन गया पैराग्राम। जब पैराग्राम हो गया ये 13, ये भी 13, ये 10, ये भी 10, जब पूरा 25 है, 13 कितना होगा 12। ये ट्रायंगल में 10 10 कौन ट्रायंगल हुआ, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि हाइट जो होगी वो उस बेस को 2 इक्वल भाग में बांटेगा। इसका बड़ा आधा 6 हो गए, जब ये 6 हो गए, ये 10 निकल जाए हाइट, इससे पाइथागोरस थ्योरम से। ये आपका पाइथागोरस थ्योरम ये लगा यहाँ, हाइट का अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। सॉल्व किया, हाइट मिलेगा कितना 8, अभी 8 हो गया हाइट, 8 पुट करेंगे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, आप लोग सभी घर पे